एपिसोड 138। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो सोल लॉर्ड डोमेन में पहुंच चुका था और वहां से हमारे जान की मुलाकात हाउ नेर से हो गई थी। और हाउ नेर ने भी हमारे जान को बता दिया था कि सोल लॉर्ड फिलहाल के लिए ट्रेनिंग में है और हम तुम्हारी वजह से जो ली सोल डोमेन टेरिटरी है ना, वहां पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो तुम यहाँ पर आ चुके हो ना, तो हम उस पर अब आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। अब जैसी हाउनेर कहती है ना, तो हमारे जान भी जिद करने लगता है कि मैं भी लीसोल डोमेन पर आक्रमण करने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब भाई साहब, हमारे जान के कहने पर हाउनेर जान को समझाती है कि तुम्हारे लिए वहाँ पर अच्छा नहीं होगा। लेकिन जान की जिद करने पर हाउनेर चलती है तो हमारे जान को एक ग्रुप के साथ जोड़ देती है। और ये ग्रुप चलता है तो ये लीसोल डोमेन की ओर निकल आता है। और अब आगे अब जो हमारे जान के साथ ग्रुप था ना, इसमें टोटल 11 से 12 बंदे थे और इसमें सबसे ज्यादा कमजोर हमारा जान ही था। इसके अलावा जितने भी बंदे थे ना, वो डाउ जान के 5 स्टार के हाई लेवल या फिर डाउ जान के 6 स्टार पर ही थे। इसलिए हमारे जान को यहाँ पर कोई भी गंभीर नहीं ले रहा था। इसके अलावा यहाँ पर सभी के सभी बंदे हमारे जान को बोझ भी मान रहे थे। हालांकि कुछ बंदे को तो इनमें से हमारे जान से जल भी रहे थे, क्योंकि हमारा जान जो हाउनेर है ना, उसके बहुत ही ज्यादा करीब था। इसलिए कुछ बंदे तो हमारे जान से जल ही रहे थे कि भाई हाउनेर भला जान को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रही है और भला हाउनेर जान से इतनी बात क्यों कर रही है। मतलब कि इन लोगों के बीच में जलन थी। ठीक है, अब इतने में हमें जो हमारा जान था ना, जिस ग्रुप में था ना, उसी ग्रुप के लीडर को बताया जाता है और इसका नाम होता है युवान पेन। अब जैसे युवान पेन अपने ग्रुप को लेकर साथ ही साथ हमारी जान को भी लेकर ली सोल डोमेन में एंट्री लेने वाला होता है ना, तभी यहाँ पर उसे 2 बॉडीगार्ड सामने खड़े हुए देखने को मिलते हैं। युवान पेन चलता है तो तुरंत अपनी टीम को 2 भागों में विभाजित कर देता है। 8 बंदों को अलग कर देता है और जान और युवान पेन अलग हो जाते हैं। अब जान और युवान पेन चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं और जो दोनों गार्ड थे ना सामने खड़े हुए थे, उन दोनों की बातों को सुनने लगते हैं। अब जैसी जान इन दोनों की बातों को सुनता है ना, तो कहीं ना कहीं जान और युवान पेन को अनुभव हो जाता है कि ली सोल डोमेन को इस बारे में पता चल गया है कि लॉर्ड सोल डोमेन उन पर हमला करने वाला है। इसलिए लीड सोल डोमेन पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। अब जैसे ही हमारे जान और युवान पेन सामने वाले गार्डों की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो तुरंत यहाँ पर अपना डोमेन को एक्टिवेट करता है और इन दोनों बंदों को अपने डोमेन में कैद कर लेता है। अब जैसे ये दोनों बंदे जान के डोमेन में कैद होते हैं ना, तो एकदम चौकन्ना हो जाते हैं। दोनों बंदे चलते हैं तो एक स्क्रॉल निकालते हैं और उसे तोड़ देती हैं, जिस वजह से इनकी बेबे चारों तरफ फैलने लगती हैं और ये कहीं पर और जगह पर जाने लगती हैं ताकि और कोई बंदा यहाँ पर आ सके। लेकिन इतने में जान का डोमेन चलता है तो इनकी सारी बेबों को रोक लेता है और जिस बंदों को बुलाने के लिए बोला जाए, तो जिस पोर्टल को ओपन करने के लिए इसने इन दोनों बंदों ने स्क्रॉलों को तोड़ा था ना, वो यहीं पर रह जाता है और यहाँ पर कोई भी पोर्टल ओपन नहीं होता। अब इतने में हमारे जान चलता है तो एक गुलाबी कलर की फ्लेम्स है सामने इन दोनों बंदों पर अटैक कर देता है और हमारी जान की एक ही अटैक में ये दोनों के दोनों बंदे चलते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। अब इतने में जान चलता है तो इनके दिमाग से जानकारी प्राप्त करने लगता है, लेकिन हमारी जान को इनके दिमाग से ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये दोनों गार्ड थे ना, ये बहुत ही ज्यादा लो लेवल के थे। इसलिए हमारी जान को ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब जान चलता है तो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो एबल रेस के बंदे आए हुए हैं ना, उनके बीच कैंप को बताया जाता है, जहाँ पर एक लड़की बोला जाए तो जो यहाँ पर डेमन आई हुई थी ना, सबसे ज्यादा पावरफुल, उसकी दाहिने हाथ है ना, डाउ जान की 8 स्टार वाली लड़की, वो अपनी प्रिंसेस को खबर दे रही होती है कि जो 2 अकेडमियां है ना, उन पर हम लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सोल लॉर्ड है ना और उनकी स्टूडेंट हाउ नेर है, उन्होंने अभी तक ली सोल डोमेन पर आक्रमण नहीं किया है। अब जैसे ही ये बॉडीगार्ड कहता है ना, तो सामने वाली प्रिंसेस चलती है तो मना कर देती है कि टेंशन मत लो, बहुत जल्द ली सोल डोमेन का लीडर सोल लॉर्ड, बोला जाए तो सोल लॉर्ड डोमेन का लीडर सोल लॉर्ड ली सोल डोमेन के लीडर पर हमला करेगा और उसी समय हम मौके का फायदा उठाएंगे। फिलहाल के लिए तुम जो ली सोल डोमेन है ना, उस पर आक्रमण करती रहो और उसे जितना नुकसान हो सके उतना नुकसान पहुंचाती रहो। अब जैसे ये प्रिंसेस ये कहती है ना, तो ये बॉडीगार्ड चलती है तो यहाँ से चली जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें सोल क्लैन के कुछ बंदों को बताया जाता है और इनकी पावर डाउ जान के 6 स्टार पर और कुछ की पावर डाउ जान के 5 स्टार पर थी और ये भी यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। मतलब कि इनका सबसे बड़ा लीडर होता है ना, वो यहाँ पर कह रहा होता है कि चाहे कुछ हो जाए, जो ली सोल डोमेन की आत्मा है ना, वो हमें चाहिए चाहिए, बोला जाए तो लीडर की आत्मा हमें चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे यहाँ पर जी लीडर कहता है ना, तो इसके पास में एक इसका चमचा खड़ा हुआ था, वो इससे कहने लगता है कि पर लीडर ली सोल डोमेन का लीडर ली हून, वो तो डाउ जान के 8 स्टार के पीक लेवल पर है, तो भला हम उसे कैसे हराएंगे। लेकिन इस लीडर के समझाने पर टेंशन मत लो, यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा युद्ध छिड़ने वाला है, जिसकी सहायता से हमें बहुत सारी आत्माओं को पकड़ने का मौका मिलेगा और उन्हीं आत्माओं से जो ली हून है ना, उसे हम पकड़ सकते हैं। अब जैसे सोल क्लैन का बंदा कहता है ना, तो यहाँ पर सोल क्लैन के बंदे सभी की सभी हाँ में सिरे ला देते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है, जान और युवान फैन ने 2 सैनिकों को बेहोश किया था ना। जान और युवान चलते हैं तो उन दोनों सैनिकों के कपड़े वगैरह पहनते हैं और जो ली सोल डोमेन की मतलब की मेन एरिया है ना, वहाँ की ओर अंदर जाने लगते हैं। हालांकि कुछ बंदे इन्हें रोकते हैं, लेकिन कपड़े देखकर इन्हें अंदर जाने देते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत तलाशी भी होती है, लेकिन हमारे जान और युवान फैन इन तलाशियों से भी निकलते हुए लगातार जो ली सोल डोमेन का महल है ना, वहाँ की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। अब हमारे जान और युवान फैन आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी हमारे जान को थोड़ा सा याद आ जाता है कि उन दोनों बंदों को उसने
बेहोश किया था ना, जिनके अभी यार वो कपड़े पहने हुए हैं, उन दोनों के दिमाग में उसे जानने को मिला था कि यहाँ पर 3 बंदे हैं डाउ जान के 6 स्टार वाले, इसलिए उनसे संभल कर रहना। और तो और युवान फैन को भी हमारे जान ने वाली जानकारी दे दी थी, इसलिए युवान फैन हमारे जान से पूछ रहा था कि क्या तुम डाउ जान के 6 स्टार वाले एक बंदे को संभाल सकते हो क्या? हमारे जान चलता है तो हाँ में सिरे ला देता है। अब युवान फैन और हमारे जान चलते हैं तो जहाँ पर जो तीनों बंदे उन्हें मिलने वाले हैं ना डाउ जान के 6 स्टार के, वहाँ की ओर आगे बढ़ जाते हैं और फाइनली हमारा जान और वहाँ पर भी पहुंच भी जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान और युवान फैन यहाँ पर आते हैं ना, और उन्हें सामने सिर्फ एक ही बंदा देखने को मिलता है डाउ जान के 6 स्टार वाला। तो ये सामने वाले बंदों से कहने लगते हैं, मतलब कि बुड्ढे से कहने लगते हैं कि एल्डर, हमारे जो 2 एल्डर और हैं वो कहाँ पर गए हैं? अब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो सामने बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि वो फिलहाल के लिए एक युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं, इसलिए यहाँ का सिर्फ मैं अकेला ही मालिक हूँ, बोला जाए तो यहाँ की सुरक्षा कर रहा हूँ। अब जैसे ये सामने वाला डाउ जान की 6 स्टार वाला बुड्ढा कहता है ना, तो युवान फैन चलता है तो कहने लगता है कि जान ये अकेला है, इस पर आक्रमण करके इसे निपटा डालते हैं। लेकिन जान चलता है तो पहले मना कर देता है, लेकिन फिर जान चलता है तो कह देता है कि होगा वो देखा जाएगा, इसे अटैक करके इसे खत्म कर दो। अब जैसे हमारा जान आत्मा के जरिए युवान फैन से कहता है ना, तो युवान फैन चलता है तो तुरंत अपनी ऑरा को रिलीज कर देता है। इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक बैरियर बना देता है ताकि उसकी ऑरा को या फिर इस हॉल के अंदर फाइट चल रही है ना उसे कोई महसूस नहीं करे। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर बैरियर बनाता है ना, इतने में युवान फैन चलता है तो एक पावरफुल हमला जो सामने बुड्ढा बैठा हुआ था ना उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे ये बुड्ढा युवान फैन को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो ये थोड़ा चौंक जाता है। इतने में यहाँ पर 2 बुड्ढे और प्रकट होते हैं और जो युवान फैन के अटैक को बीच में ही डिसॉल्व कर देते हैं। अब जब ये दोनों बुड्ढे प्रकट होते हैं ना, तो युवान फैन यहाँ पर हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि शायद इन तीनों बुड्ढों की चाल थी और उन्हें पहले से ही अनुभव था कि शायद यहाँ पर कोई आने वाला है, इसलिए इन बुड्ढों ने उनके लिए जाल बिछाया था। अब युवान फैन यहाँ पर सोचने लगता है कि जान को यहाँ से निकाल दे, लेकिन जान चलता है तो युवान फैन से कह देता है कि चल रखो एकदम, मैं एक बंदे को तो संभाल ही सकता हूँ। अब भाई साहब जैसे युवान फैन जान की बात सुनता है ना, तो युवान फैन हाँ में से ला देता है। अब यहाँ पर जो 3 बुड्ढे थे ना, उनमें से 2 बुड्ढे तो थे डाउ जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर और एक बुड्ढा था डाउ जान के लो लेवल पर, इसलिए हमारे जान चलता है तो डाउ जान के लो लेवल वाले बुड्ढे से फाइट करने लगता है। इतने में एक अलग स्पेस खुलता है और जो युवान फैन था ना, वो 2 बुड्ढों के साथ एक अलग स्पेस में लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब इतने में हमें डाउ जान के 6 स्टार के लो लेवल वाले बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि हमारे जान के सामने खड़ा हुआ था और जान से कह रहा था कि बच्चे आज तो मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा और एक बार जब मैं तुम्हें कैद कर लूंगा ना, तो मैं लॉर्ड सोल को ब्लैकमेल करूंगा और उन्हें दोबारा से कैद कर उन्हें खत्म कर डालूंगा, मतलब कि मेरे बड़े एल्डर ऐसा करेंगे। अब जैसे ये सामने वाला बुड्ढे कहता है ना, तो जान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और सीधा अपनी इमोर्टल फायर, बोला जाए तो सोल स्पिरिट को रिलीज कर देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो उसकी फायर चिड़िया बाहर निकल आती है और इधर उधर घूमने लगती है। अब जब सामने वाला बुड्ढा हमारी जान के पास इतनी हाई लेवल की फायर चिड़िया दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन अब सामने वाला बुड्ढा चलता है तो जान की तारीफ करने लगता है कि सच में तुम्हारे पास एक हाई लेवल की फाइटिंग स्पिरिट है, साथ ही साथ 3 होली फ्लेम भी है, जो भी हो आज मैं ये सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। अब जैसे ये सामने वाला बुड्ढा कहता है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलती उसकी थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है सोल स्पिरिट की वजह से, बोला जाए तो फाइटिंग स्पिरिट की वजह से। अब इतने में सामने वाला बुड्ढा चलता है जिसका नाम चैन जी था। ये बुड्ढा चलता है तो ये कढ़ाई टाइप की, मतलब की कटोरा से निकालता है और उसके अंदर हमारे जान को कैद कर देता है, साथ ही साथ खुद ही उस कटोरे के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बुड्ढे को चैन ली को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो अब वो अपनी रियल पावर का इस्तेमाल कर सकता है, वरना अगर वो बाहर होता ना तो शायद कुछ पावरफुल लोग उसे महसूस कर सकते थे और शायद उसे प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए जैसे हमारे जान चैन ली के उस कढ़ाई के अंदर आता है ना, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो ये अच्छी बात हुई। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना और सामने चैन ली को देखता है, तो हमारे जान चलता है तो तुरंत अपनी तलवार को निकालता है और 7 ब्रेकिंग रूलर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही चैन ली जान को ऐसा अटैक करता हुआ देखता है ना, तो चैन ली चलता है तो अपने डिफेंस में एक दीवार बना देता है और पलक झपकती हमारे जान का अटैक चलता है तो इस दीवार से टकराता है धड़ाक, जिस वजह से ये दीवार चलती है तो ये भी पूरी तरीके से ढह जाती है। अब जब चैन ली हमारी जान के अटैक से अपने डिफेंस को तोड़ता हुआ देखता है ना, तो थोड़ा सा वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि सामने वाले बंदे के पास होली फ्लेम है, इसलिए उसके अटैक तो पावरफुल होंगे। लेकिन अब चैन ली चलता है तो एक डिफेंस बनाता है और फाइनली हमारी जान का जो सेविंग ब्रेकिंग रूलर वाला अटैक था ना उसे रोक देता है। अब चैन ली चलता है तो लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है, लेकिन जान चलता है तो चैन ली के भाषण को नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर अपनी फायर स्प्रेड, बोला जाए तो इमोर्टल वर्ल्ड को बाहर निकालता है और तेजी से जो चैन ली है ना उसकी ओर हमला करने के लिए कह देता है। अब इमोर्टल वर्ल्ड चलती है तो तेजी से चैन ली की ओर आगे बढ़ने लगती है। इतने में हमारे जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना वो एक साथ 2 अटैक फायर माइटी स्पैरो और इमोर्टल फायर
फेयर का इस्तेमाल कर देता है। बोले जाए तो एक साथ 2 अटैकों का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान का पक्षी ये 2 अटैकों का इस्तेमाल करता है ना, तो सामने वाला बुड्ढा चेन ली चलता है, तो वो भी डिफेंस में एक और पावरफुल हमला बना देता है। लेकिन चेन ली का बुड वाला अटैक चलता है, तो ये हमारे जान के इमोर्टल वाले अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, उल्टा चेन ली का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे जान के फायर वाले अटैक से। और तो और हमारी जान का सिर्फ एक ही अटैक फायर फ्लेम ही डिस्ट्रॉय हुआ था, फायर माइक्रो स्कोरो सॉरी स्पैरो, वो तो एकदम पूरा का पूरा सही था और जो सीधा चेन ली से जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से चेन ली की थोड़ी सी हालत गंभीर हो जाती है। इतने में हमारे जान चलता है तो एक सोल अटैक कर देता है, जिस वजह से चेन ली है ना उसकी सोल भी डैमेज हो जाती है। अब जैसी चेन ली की सोल डैमेज होती है ना, तो वो समझ जाता है कि अब वो शायद सामने जो लड़का है ना उससे नहीं जीत सकता, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। अब जब हमारा जान चेन ली को यहाँ से ऐसा भागता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो तुरंत हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम छा जाती है। अब जैसे ये फ्लेम छाती है ना, तो जो चेन ली है ना वो यहाँ से कहीं पर भी नहीं भाग पाता। इतने में हमारा जान चलता है तो होली फ्लेम का एक बहुत ही तगड़ा क्रिस्टल बनाता है और चेन ली के ऊपर शूट कर देता है। अब जैसे ये क्रिस्टल चेन ली में पड़ता है ना, तो चेन ली जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पलक झपकती यहाँ पर जलकर राख हो जाता है। अब जैसे चेन ली मरता है ना, तो इसका जो कटोरा था ना वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फाइनली हमारे जान चलता है तो दोबारा से हॉल में आ जाता है। अब जैसे हमारे जान हॉल में आता है ना, तो वो युवान फैन को ढूंढने लगता है और फाइनली हमारे जान को युवान फैन की लोकेशन मिल जाती है और हमारे जान उसकी ओर आगे बढ़ जाता है। बोले जाए तो उसी स्पेस में जाने लगता है। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमें युवान फैन को बताया जाता है जो कि एक अलग ही स्पेस में था और वो एक साथ 2 बुड्ढों से लड़ रहा था, लगे तेरी और दोनों बुड्ढों को अच्छी तरीके से संभाल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे दोनों बुड्ढों को संभालने में प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। अब इतने में हमें दोनों बुड्ढों का नाम बताया जाता है। इनमें से एक बुड्ढे का नाम तो होता है जू जुआन और दूसरे का नाम होता है ली युआन। अब ये दोनों के दोनों बुड्ढे थे ना, ये पानी वाली शक्तियों को कंट्रोल करते थे और इन्होंने यहाँ पर अपना डोमेन भी बना कर रखा था, जिस वजह से जो फैन बोला जाए तो युआन फैन था ना, उसकी कहीं ना कहीं शक्तियां थोड़ी सी सप्रेस हो गई थी। अब इन दोनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा चलता है ली युआन, वो कहने लगता है कि फैन युआन बोला जाए तो युआन फैन आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। अब भाई साहब यह कहती है दोनों बुड्ढे चलते हैं तो वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो फैन युआन है ना वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए दोनों बुड्ढे चलते हैं तो अपने अटैक को एक साथ मिलाते हैं और सामने फैन युआन पर हमला कर देते हैं। अब जैसी अरे यार गलती से मैं युआन फैन को फैन युआन कह रहा हूँ, इसलिए आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। दोनों बुड्ढे अपने अटैक मिलाते हैं और युआन फैन के ऊपर कर देते हैं। अब जब युआन फैन दोनों बुड्ढों को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। लेकिन युआन फैन था थंडर शक्तियों वाला, इसलिए युआन फैन चलता है तो अपनी डिफेंस में सामने एक थंडर की दीवार बना देता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब जैसे ही सामने वाले दोनों बुड्ढों के अटैक जो कि पानी वाले अटैक थे थंडर वाली दीवार से टकराते हैं ना, तो बिजलियों की गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है। लेकिन जो थंडर वाली दीवार थी ना वो कहीं ना कहीं दोनों बुड्ढों के सामने कमजोर पड़ने लगती है। अब जब युआन फैन ये होता हुआ दिखता है ना, तो युआन फैन बहुत ही ज्यादा चालाक था। युआन फैन चलता है तो उसकी जो थंडर वाली दीवार है ना उसको ही विस्फोट करवा कर यहाँ से भागने लगता है। अब जब दोनों बुड्ढे युआन फैन को ऐसा करता हुआ दिखते हैं ना, तो उनका जो डोमेन चारों तरफ फैला हुआ था ना उसकी पावर बढ़ा देते हैं, जिस वजह से युआन फैन यहाँ पर भाग नहीं पा रहा था। अब जब युआन फैन ये देखता है कि वो यहाँ से भाग भी नहीं पा रहा है, तो युआन फैन चलता है तो वो समझ जाता है कि यही शायद उसकी आखिरी किस्मत है, इसलिए युआन फैन चलता है तो अपने आप को सेल्फ डिस्टर्ब करने की सोचने लगता है। अब युआन फैन चलता है तो अपनी बॉडी को फुलाने लगता है। अब जब युआन फैन ऐसा करता है ना, तो 3 कलर की होली फ्लेम युआन फैन के पास आती है और उसके शरीर को चारों तरफ से लपेट कर युआन फैन जो अपने शरीर को फोड़ रहा था ना उसे दोबारा से वैसा का वैसा कर देती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो वो सबसे पहले युआन फैन से कहने लगता है कि लीडर युआन फैन मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना कि चेन जी बोला जाए तो चेन ली को मुझे ठिकाने लगाने में थोड़ा सा टाइम हो गया है, इसलिए आपको इतना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। अब जैसे हमारा जान ये कहता है ना, तो जान चलता है तो अपनी डोमेन की पावर बढ़ाता है और साथ ही साथ यहाँ पर चारों तरफ फैला देता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर डोमेन की पावर फैलाता है ना, तो जो युआन मतलब कि ली युआन का डोमेन था ना पानी वाला, वो कहीं ना कहीं हमारी जान के डोमेन के सामने कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि हमारे जान के डोमेन में होली पावर मिली हुई है, इसलिए ली युआन का डोमेन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगता है। अब जैसे ही ली युआन का डोमेन कमजोर पड़ता है ना, तो हमारे जान का डोमेन यहाँ पर चारों तरफ फैल जाता है, जिस वजह से ली युआन और जू जुआन दोनों की पावर थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है और वो डाउ जियान के लो लेवल पर आ जाती है। अब जब ली युआन और जुआन ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि सामने वाले बंदे ने हमारा डोमेन इतना ज्यादा सप्रेस कर दिया। और तो और यहाँ पर हमारे जान की बोले जाए तो जान का डोमेन फैलने की वजह से हमारी जान की पावर भी बढ़ जाती है थोड़ी सी। और तो और हमारे जान यहाँ पर हमारे जान के पास वो 3 मिस्टीरियस का सेकंड लेवल बोला जाए तो एक और फ्लेम सोलोइंग टेक्निक है ना, उसका भी एक्टिवेट कर देता है, इसलिए हमारे जान की पावर डाउ जान के 6 स्टार के हाई लेवल पर पहुंच जाती है, मतलब कि लो लेवल के हाई लेवल पर, ठीक है। अब सामने वाला बंदा जब जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वो एक पावरफुल हमला हमारी जान के ऊपर कर देता है। अब जब हमारे जान सामने वाले बंदे को बोला जाए तो ली युआन को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो उसके पास जो गोल्डन ड्रैगन की टेक्निक है ना उसको भी एक्टिवेट कर देता है और ली युआन के अटैक को सीधा अपने शरीर से ही रोक देता है। अब जब ली युआन ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन इतने में जुआन
चलता है तो वो एक पावरफुल हमला हमारी जान के ऊपर कर देता है। अब जब हमारा जान जो जुआन को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो एक पोर्टल ओपन करता है और जो जुआन का हमला उस पोर्टल के जरिए जुआन के ऊपर ही शूट कर देता है। अब जब जो जुआन ये दिखता है कि भाईजान ने उसका हमला उसके ऊपर ही शूट कर दिया है तो जो जुआन चलता है तो यहाँ से भागने लगता है और फाइनली जो जुआन उसका अटैक उसके ऊपर ही शूट किया था ना उससे बच तो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है भागते भागते और तो और बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। अब जैसे हमारे जान जो जुआन को जख्मी होता हुआ दिखता है इतने में हमारे जान के पास युवान फैन आता है और वो जान से कहने लगता है कि जान ऐसा करते हैं मैं इस जो बोला जाए तो ली युवान को संभालता हूँ और तुम जो जुआन को संभालो। अब जैसे युवान फैन कहता है ना तो हमारे जान हमें से रिला देता है। जान चलता है तो पहले तो अपनी होली फ्लेम से जो दोनों बंदे एक साथ मिलकर लड़ रहे थे ना दोनों को अलग अलग कर देता है, जिस वजह से जो जुआन अलग हो जाता है और ली युवान अलग हो जाता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो जो जुआन से फाइट करने लगता है, लगे तेरी दोनों के बीच एकदम तगड़ी फाइट होती है। लेकिन इतने में हमारे जान को एक मौका मिलता है और एक सोल अटैक जो जुआन के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से जो जुआन की जो आत्मा है ना वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और तो और जितने भी घोस्ट वर्ल्ड के लोग हैं ना उनकी आत्मा ही मैन होती है और जैसे ही जो जुआन की आत्मा जख्मी हो जाती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर हमारे जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम से जो जुआन को जलाकर राख कर देता है। हालांकि जो जुआन यहाँ से भागना चाहता था लेकिन हमारी जान की होली फ्लेम स्पेस की वजह से वो यहाँ से भाग नहीं पाता। इतने में हमें ली जुआन को बताया जाता है जिसकी हालत फैन युवान में बहुत ही ज्यादा गंभीर कर चुकी थी। फैन युवान चलता है या फिर बोला जाए तो युवान फैन चलता है तो एक बहुत ही तगड़ा थंडर पावर का इस्तेमाल करता है और जो ली युवान था ना उसको भी खत्म कर डालता है। बोला जाए तो यहाँ पर अब तीनों के तीनों ली फैमिली के या फिर बोला जाए तो ली सोल डोमेन के तीनों बंदे खत्म हो चुके थे। अब जैसे यहाँ पर युवान फैन तीनों के तीनों बंदों को खत्म होता हुआ दिखता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। युवान फैन चलता है तो जान से कहने लगता है कि रुको पहले मुझे चेक करने दो कि तीनों के तीनों बंदे मारे गए हैं फिर नहीं। अब जैसे तीनों के तीनों बंदे युवान फैन महसूस करता है कि मारे गए हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतने में हमारा जान और युवान फैन चलते हैं तो उसी हॉल में वापस जाते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। हमारा जान चलता है तो युवान फैन से कह देता है कि अब तुम्हें जानकारी मिल चुकी है इसलिए तुम वापस लौट जाओ और जो लॉर्ड सोल डोमेन है ना वहाँ के बड़े फोर्स को ये सारी जानकारी दे दो ताकि वो अपने प्लान को आगे बढ़ा सकें। अब जैसे युवान फैन जान की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है, लेकिन वो जान से पूछने लगता है कि तुम क्या करोगे यहाँ पर। हमारे जान चलता है तो युवान फैन से कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है इसलिए मैं उनको पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे ही हमारी जान की बात युवान फैन सुनता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, लेकिन जान के समझाने पर कि टेंशन मत लो मैं मेरी सुरक्षा कर सकता हूँ। युवान फैन चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मतलब कि जो हॉल था ना एक अकेडमी का हॉल था, मतलब कि एक जगह का, और जितने भी बड़े बड़े ली सोल डोमेन में हॉल है ना उनसे एक स्पेशल रास्ता जाता है सीधा यहाँ पर ओरिजिनल ली सोल डोमेन की दुनिया बसी हुई है। तो हमारा जान चलता है तो उसी स्पेस के थ्रू एक नई जगह में चला जाता है। इतने में युवान फैन चलता है तो वो यहाँ की थोड़ी बहुत और जानकारी लेता है और वो भी सोल लॉर्ड डोमेन में वापस लौट आता है। अब जैसे ही युवान फैन सोल लॉर्ड डोमेन में वापस लौटता है ना तो वो सारी की सारी जानकारी अपने बड़े फोर्स को दे देता है। अब जैसी बड़े फोर्स युवान फैन की जानकारी सुनते हैं ना और साथ ही साथ वो जान की बात सुनते हैं कि जान ने बोला जाए तो किस तरीके से दो बंदों को अकेले ही मार डाला तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतने में जो सोल लॉर्ड डोमेन की बड़ी फोर्स थी ना इनमें एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है वुल्फ जर्नल। युवान फैन से कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे, जब एक बार लड़ाई शांत हो जाएगी ना उसके बाद तुम्हें और जान को एक अच्छा तोहफा दिया जाएगा। युवान फैन चलता है तो सामने वाले बुड्ढे की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतने में हमें और भी लड़ाइयों को बताया जाता है जहाँ पर अलग अलग जगह पर ली सोल डोमेन के चारों तरफ लड़ाइयां चल रही होती हैं। अब इतने में सीन से होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि एक अलग ही जगह पर आ चुका था। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो हमारी जान ने एक लड़की से एक स्क्रॉल लिया था और उस लड़की का नाम था यूनेर, जिसके बदले हमारी जान ने उसे एक गोली भी दी थी, मतलब कि एक जगह से निकाल कर एक गोली भी दी थी और उसके बदले हमारी जान को उस लड़की ने 4 अकेडमियों का स्क्रॉल दिया था। तो हमारा जान चलता है तो उसी स्क्रॉल को बाहर निकालता है या फिर बोला जाए तो उसी नक्शे को बाहर निकालता है और उस नक्शे के आधार पर हमारा जान जिस नई जगह पर आया है ना वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। हालांकि जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आया था ना तो उसने अपनी शक्तियां वगैरह भी पूरी तरीके से छुपा ली थी, साथ ही साथ अपना होलिया भी बदल लिया था, साथ ही साथ एक काले कलर का मुखौटा भी लगा लिया था ताकि उसे कोई पहचान न सके। अब जान चलता है तो फाइनली इस डेजर्ट में आगे बढ़ता रहता है। अब जैसे जैसे हमारा जान आगे बढ़ता रहता है ना तो उसे महसूस होने लगता है कि मानो उसका पीछा कोई कर रहा हो। अब इतने में हमें पीछे वाले बंदे को भी बताया जाता है जो कि बहुत लंबे समय से हमारी जान का पीछा कर रहा था और तो और जो पीछे वाला बंदा था ना इसे पता था कि सामने जो बंदा जा रहा है ना वो पक्का जान ही है, इसलिए ये जान का पीछा कर रहा था। हर कोई नहीं, अब बहुत ही जल्द जो हमारे जान का घोस्ट वर्ल्ड का सफर है ना वो समाप्त होने वाला है और फिर आपको यूनर वगैरह ही सुनने को मिलेंगे, बोले जाए तो देखने को मिलेंगे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, जिन लोगों के सवाल जवाब है ना वो कमेंट कर सकते हैं और फालतू की कमेंट मत करना, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।